चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 47 तक 46 तक 47 नहीं था। चलो इसको हम 48 से आज बनाते हैं। एक बर्तन अधोमुखी शंकु के रूप में है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसकी चोटी जो खुली हुई है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह किनारे तक पानी से भरा हुआ है। जब शीशे की गोलियां जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 त्रिज्या वाली गोली है बर्तन में डाली जाती है तो पानी का 1/4 भाग पानी बह जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोली की त्रिज्या गोली की संख्या निकालने को कहता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, शंकु के आयतन। ऊंचाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। इससे हमको निकालना कुछ पड़ेगा, शंकु का आयतन निकालते हैं। यहाँ पे लिखिए कि शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का वैल्यू रख दिया जाए। चलिए रख देते हैं 22/7। त्रिज्या 5 दिया हुआ है तो 5 दिया हुआ है तो 25 होगा ना, 25 लिख दिया जाए। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ नहीं। ऊंचाई 8 है, ये आगे चल के काटता नहीं पाई। चलो इसको देख लेते हैं अभी। 25 8 200 और 200 22 दूनी 44 पर 2 0 और नीचे 21 21 और यहाँ एगो 2 सेंटीमीटर, यहाँ एगो तो सेंटीमीटर हो गया 3 गो। अब इसके बाद देखिए यह किनारे तक पानी से भरा हुआ है। क्या है, बहने वाला पानी का आयतन है न। यहाँ लिखिए बहने वाला पानी, पानी का आयतन। तब बहने वाला पानी का आयतन क्या होगा, तो शंकु के आयतन, शंकु के आयतन बटा शंकु का आयतन 1/4 बह रहा है ने। शंकु का आयतन का 1/4 माने कि 1/4 भाग। अब इसका जो था 4400/21 गुने सेंटीमीटर क्यों था नहीं रहे। अब 1/4 अभी कटेगा 1100/21 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, अब इसके बाद देखिए एक और 1/4 भाग आ जाता है। एक त्रिज्या दिया हुआ है इतना, ये गोली माने गोला के आकार के है न, गोली डाला जाता है उसमें, तो उसका आयतन निकालना पड़ेगा है न। तो इसका आयतन निकालने के लिए हमको यहाँ पे लिखते हैं कुछ चीज़ें। त्रिज्या इसका 0.5 सेंटीमीटर है। अब इसका आयतन निकालें, इसका आयतन यानी कि गोले का, गोली का आयतन कि गोले का आयतन, गोली का आयतन 4/πr²। अब देखो 4/3 यहाँ तक दिखता है, दिख रहा है ना। 4/3 πr³ यानी 4/3 22 त्रिज्या
ये 5/10, 5/10 यानी 5×5 = 25, 25×5 = 25 से और 10 के 1000 सेंटीमीटर क्यूब। बात समझ में आया? ये वाला 1000, ठीक है। 25 चौके 100 माने 250 और 25×5 = 25 से और 25 दहाके 250, 5 दूनी और डायरेक्ट इतना दूनी इतना तो कट रहा था। अब देखो 11 दूनी 22 और कनु है 11 दूनी 22, 11/21 सेंटीमीटर दिख रहा है यहाँ, ये सब पूरा दिख रहा है। चलिए अब देखिए क्या पूछा जा रहा था, संख्या है न। तो यहाँ पे अभी हम निकाल देते हैं संख्या, ठीक है। यहाँ पे देखिए निकाल रहे हैं संख्या। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा संख्या बराबर बहने वाला पानी का आयतन। कितना लेके आए थे? 1100/21 और बट्टा गोला का आयतन। तो यहाँ पे संख्या बराबर लिख दीजिए बहने वाला पानी का आयतन, और बट्टा गोले का आयतन। तो गोला का आयतन 11/21 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर, 21 से 21, 11 100 है ना। यानी कितना बचा? केवल 100। संख्या क्या हो गया? दिख रहा है यहाँ तक? चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए, नोट करो फटाफट। आगे बढ़ा जाए। देखिए 49, 3 सेंटीमीटर व्यास वाली शीशे की कुल गोलियां पानी युक्त बेलनाकार बीकर में, बीकर एक बर्तन है ना, भरा डाली जाती है और वे पूर्णतः डूब जाती है। बीकर का व्यास 12 सेंटीमीटर। यदि बीकर में पानी 2 सेंटीमीटर उठ जाए तो बीकर में कितना गोलियां डाली गई है। यानी एक प्रकार से ऊंचाई है कि नहीं? ऊंचाई है। देखो 3 सेंटीमीटर व्यास वाली शीशे की कुछ गोलियां पानी युक्त बेलनाकार बीकर में डाली जाती है। यानी कि इतना त्रिज्या यानी R 3/2 है नहीं, इतना गोलियां जो है 3 सेंटीमीटर व्यास वाली शीशे की कुछ गोलियां, हाँ इसमें 3 सेंटीमीटर व्यास वाली शीशे की कुछ गोलियां पानी युक्त बेलनाकार बीकर में डाली जाती है। तो यानी कि इतना सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एगो कुछ गोलियां, मैंने काय गोली है जो पता नहीं है नहीं, जो एक एक डाले जाता है। पहले इसका आयतन निकाल लेंगे। इसका आयतन तो भी निकालना होगा हमको। तो इसका पहले कह रहा है, इसको निकाल देंगे, फिर उसको निकाल देंगे, फिर बराबर कर देंगे। कौन दिक्कत है? चले वैसा ही, कोई दिक्कत? चलो कोई दिक्कत नहीं है, लिख देते हैं। इसमें देखो इतना सेंटीमीटर कह रहा है ना कि 3 सेंटीमीटर व्यास वाली शीशे की कुछ गोलियां का है जो पता ना है, वो चीज़ को क्या करें हम मान लिया जाए। चलिए मान लेते हैं। माना कि गोलियां की संख्या x। अब इसका x गोलियां
की आयतन, बोलिए क्या हो जाएगा? इसका सूत्र लिख दिया जाए 4/3 πr क्यू, अब व्यास जो दिया हुआ है हो जाएगा। अरे यहाँ ये बेलन की पहली ऊंचाई, एक्स गोलियां की आयतन बराबर, हाँ एक्स, देखो ई जो हम लोग लिखते हैं केवल गोले का आयतन बराबर 4/3 πr क्यू जो लिखते हैं 4/3 πr, ई एक गोला के आयतन है, ठीक है, एक गोला के आयतन जो हम लोग लिखते हैं 4/3 πr क्यू। लेकिन अगर यदि जो यहाँ पे कुछ और कह रहा है एक्स गोला के, तो यहाँ पे इसमें अगर हम एक गोला के आयतन जो लिखते हैं 4/3 πr क्यू, तो एक से गुना करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, इसलिए एक को यहाँ पे नहीं लिखा जाता है। लेकिन यहाँ एक्स कह रहा है एक्स गोलियाँ की आयतन, तो एक्स गुने 4/3 πr क्यू, ठीक है। अब इसमें कुछ दिया हुआ है, त्रिज्या रख दिया जाए, तब देखिए त्रिज्या अभी निकाल के लाए थे, अभी यहाँ पे बता रहे थे ना, त्रिज्या जैसे दिया हुआ था, व्यास दिया हुआ है 3, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? पाई को पाई, त्रिज्या 3/2 और अपर क्यू। अब सेंटीमीटर, इसको चाहो तो आप लिख सकते हो 4x/3 इंटू ई 9 27 होगा, हाँ पाई भी, और 27 सेंटीमीटर क्यूब बटा 8, 4 दूनी के 8 और 3 9 27 है न, यानी कि 9x पाई बाई 2 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके बाद देखो निकलेगा बेलनाकार, बेलनाकार बीकर में डाली जाती है, वे पूर्णतः डूब जाती है। बीकर का व्यास देखो, बीकर माने कि बीकर जो है बेलनाकार है, ठीक है, तो बेलनाकार बीकर है। इसके पहले अभी आपको मैं सिखाना चाहूँ या बताना चाहूँगा, इसके पहले सबसे पहले आप ये बात सीखो कि जो बीकर के पूर्णतः डूब जाती है, बीकर का व्यास यानी त्रिज्या जो है इसे 6 हो जाएगा। ये हम निकालने जा रहे हैं बीकर। बीकर कैसा है जी? बीकर जो है आपका कैसा है? बीकर आपका बेलनाकार है। बीकर के त्रिज्या जो हो जाएगा बाबू 6 हो जाएगा। त्रिज्या कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा सेंटीमीटर। और ऊंचाई माने कि एच कितना हो जाएगा? चलो ऊंचाई एच है, ऊंचाई। अब देखिए, अब इसके बाद इसका इसमें बीकर में पानी 2 सेंटीमीटर उठ जाता है, तो बीकर अब जैसे कि बेलनाकार बर्तन है, इसमें पनिया ऐसी नहीं उठता होगा, कुछ इसमें से देखिए, फिर से देख लीजिए एक बार, वे पूर्णतः डूब जाती है। बीकर का व्यास 12 सेंटीमीटर है। यदि बीकर में पानी 2 सेंटीमीटर उठ जाए तो बीकर में कितना गोलियां डाली जाती? पहले से इसमें पानी था और इसमें क्या होता है कि उड़ जाता है, तो पानी तो कुछ बाहर भी आता होगा। यहाँ तक पहले से ही इतना था, तो डालने के बाद कुछ गोलियां डाला जाता है तो इतना उड़ जाता होगा ना, कुछ बढ़ जाता है, कुछ दूर तक बढ़ जाता है। तो सबसे पहले कितना उठा है ने, तो इसमें लिखते हैं उठा हुआ भाग का, यहाँ लिखिए कि उठा हुआ भाग का आयतन, उठे हुए जल का आयतन। उठे हुए जल का आयतन क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। ऊंचाई यानी कि ऊंचाई उठ जाता है 2 पहले से, हाँ 2 सेंटीमीटर बढ़ जाता है ऊंचाई, है ना।
तो यहीं पे इंटू में H+2, H+ एक्स गोलियाँ इसमें माइनस कर देंगे पहले से। तो पहले बेलन यानी बीकर के इसमें ऐसे लिखाएगा बीकर के आयतन। तो बीकर के आयतन यहाँ पे इसको निकाल के इसके बाद ही वाला लैंग्वेज लिखते नहीं तो ज़्यादा बेटर रहता। लेकिन समझ में आई बातें। जैसे यहाँ पे बीकर के आयतन निकल के कुछ तो आता और उसके कुछ आने के बाद अगर यदि जो इसको ऐसे लिखते कि उठे हुए जल का आयतन बराबर πr² H+2 का है कि इसमें उठ जा रहा है 2 सेंटीमीटर तो ऊंचाई में 2 बढ़ जाएगा और फिर माइनस इसका आयतन बीकर का आयतन, ज़्यादा बेटर रहता ना। अभी यहाँ पे अगर हम लिखते हैं बीकर का आयतन अभी πr²H, चलो बीकर का आयतन लेकिन लिख देना चाहिए थोड़ा सा। यहाँ पे लिख दो पहले बीकर का आयतन, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कि पाई का मान रख दिया वैसे रहने दो, πr² इंटू ऊंचाई तो ऐसी रहे, त्रिज्या इसका सही रहने देते हैं इसको, रुको। πr² H+2 सेंटीमीटर है ना, और माइनस बीकर का आयतन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा πr² H। अभी दोनों में कुछ मिलता है πr²। अब यहाँ बचा को चाहिए H+ माइनस, अब देखिए कि πr², अब यहाँ 2 यानी बचा को चाहिए 2πr, यहाँ 2πr बचा ना। अब इसके बाद देखिए जैसे यहाँ पे कि 2 गुने पाई गुने त्रिज्या हमारा है 36 लिख दे, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, 36 दूनी 72 पाई सेंटीमीटर, 36 दूनी 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद क्या होगा पता है, एक्स गोली के आयतन के बराबर कर देंगे उठे हुए भाग जल का आयतन। तो यानी यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि एक्स गोलियाँ का आयतन बराबर उठे हुए जल का आयतन, ठीक है। तो एक्स गोलियां के आयतन 9x π/2 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या आया 72, कहाँ गया रे 72 पाई, यहाँ पे भी सेंटीमीटर क्यूब होगा। देखो कैसे, एगो ऊंचाई जो था सेंटीमीटर में था, यहाँ एगो सेंटीमीटर था, ये सेंटीमीटर में था, 2 सेंटीमीटर था, तो यहाँ पे 2 जो है कहाँ गया, यहाँ पे ये 2 जो है सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर रहेगा, सेंटीमीटर क्यों होगा। अब देखिए कि इसका पाई सेंटीमीटर इससे ही कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 9×8 72 कट जाएगा, x बराबर 16 है नहीं। हम क्या माने थे, अब लिख सकते हैं कि गोलियों की संख्या बराबर गोलियां की संख्या बराबर 16, यही कह रहा है नहीं। चलिए फटाफट किया जाए। इसमें देखो क्या कहा जा रहा है, 24 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्तीय बेलन जल से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा है। इसमें एक ठोस लोहे का गोला डालने पर जल की सतह 6.75 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाता है।
तो गोले की त्रिज्या निकालो। ये भी वैसा ही हो रहा है ना। तो इसमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा 24 सेंटीमीटर व्यास का एक लंबवृत्तीय बेलन, त्रिज्या निकाल दे इसमें 12, ऊंचाई 25 सेंटीमीटर, बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर। पाई के मान रख दिया जाए, पाई के पाई रहने दो। चलिए पाई त्रिज्या बराबर है 44 से 25, 144 पाई गुने 25 सेंटीमीटर की होगा। अब इसके बाद देखिए इतना ऊंचाई, इसमें एक ठोस लोहे का गोला डालने पर जल की सतह इतना उठ जाता है, गोला की त्रिज्या। तो उठे हुए जल का, चलो इसमें सबसे पहले लिख देते हैं उठे हुए जल का आयतन। यहाँ लिखिए कि उठे हुए जल का आयतन। बताइए उठे हुए जल का आयतन पाई आर स्क्वायर इंटू एच प्लस इतना उठ जाता है, एच प्लस 6.75 सेंटीमीटर उठ जाता है। और माइनस करना होगा हमको बेलन का आयतन, माइनस करना होगा हमको बेलन का आयतन। आप देखिए कि पाई आर स्क्वायर एच प्लस है न, त्रिज्या रख दिया जाए यहीं। हम सोच रहे थे कि उसका आयतन में कॉमन तो होगा ही नहीं, कहा है कि त्रिज्या आए तो बराबर है 44 से होगा नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊंचाई एच प्लस 6.75 सेंटीमीटर। एक आयतन 144 पाई गुने 25 सेंटीमीटर, दोनों में क्या मिलता है? 144 पाई और कुछ हो। अब देखो एच प्लस, तो इसको रहने दे 25 सेंटीमीटर प्लस 6.75 सेंटीमीटर माइनस 25 सेंटीमीटर। यहाँ क्यू कैसे हो जा रहा है? सेंटीमीटर स्क्वायर कॉमन, यहाँ ऐसे नहीं लिखो, एरा मिटार दो और एरा बंद कर दो और यहाँ पर ही सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो, है नहीं? लेकिन वहाँ अगर यदि जो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं, रुको अभी वैसी रहने दो, ये कटेगा। अब देखो कि 144 सेंटीमीटर 44 पाई, अब ई कितना बचा? 675 ना है 6.75। देखो यहाँ पे एगो ई वाला सेंटीमीटर और 2 गो वाला था, 3 गो यहाँ लिख दे, चलेगा? आप देखिए इसको ऐसे छोड़ देते हैं। आप लिख देते हैं गोले का आयतन। चलो गोले का आयतन, तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा? उठे हुए जल का आयतन, उठे हुए जल का आयतन, उठे हुए जल का आयतन। तो गोले का आयतन कितना है? 4/3। और उठा हुआ जल का आयतन 4/3 पाई आर। अब इसका 144 पाई गुने 6.75 सेंटीमीटर। कुछ कटेगा?
और 44, 4 तिया 12, 4 छक 24। आओ कुछ है, 100 आ जाएगा। अभी छो चौके ना ना ना, रुको 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 भाई, थोड़ा सा रुक जाओ। जैसे कि इसको हम देख ले, 20 पचे 100, ठीक है। 1 पचे 5, 3 पचे 15, 5 पचे 25, कोई दिक्कत। 4 पचे 2 पचे 7 पचे 9 चौके। और केनु है, आर क्यू बराबर 27 गुने 27 चलेगा। 3 तिया के 9, 9 तिया के 27 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो इसको हम क्या कर सकते हैं भाई, इसको यहाँ लेके आ जाइए, यहाँ लेके आइए और आर बराबर रूट अंडर 27 गुने 27 और 1 सेंटीमीटर बाहर हो जाएगा। अब देखो कि इसमें 3 कै गो है, कहाँ पे, तो क्यू पर क्यू के रूट जाएगा तो क्या होगा, एगो बाहर हो जाएगा, हटाओ उसको, सेंटीमीटर रहने दो। एरा में 3 कै गो, 3 कै गो है तो एगो बाहर हो जाएगा, और ओकरा में दोनों तो एक ही है। त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, 9। और हमको पूछा क्या जा रहा था, त्रिज्या। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि गोले की त्रिज्या बराबर 9 सेंटीमीटर, ठीक है। लिख लीजिए गोले की त्रिज्या बराबर 9 सेंटीमीटर। इसके बाद वाला लॉन्ग होगा या नॉर्मल है, हटा दे इसको, थोड़ा फास्ट लिखा करो। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले की परिगत एक सम्मेलन बनाया जाता है तो सम्मेलन का आयतन। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले त्रिज्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और परिगत एक सम्मेलन बनाया जाता है तो सम्मेलन का आयतन। अब देखो ये त्रिज्या दिया हुआ है लेकिन इसका व्यास किसके बराबर हो जाएगा, बेलन के ऊंचाई के बराबर हो जाएगा इसका व्यास। यहाँ पे लिख दिया जाए कि गोले के व्यास के बराबर बेलन की ऊंचाई होगा, है नहीं, सही बात है। तो 16 डी बराबर होगा 16 सेंटीमीटर होगा। अरे डी बराबर यानी इसका बेलन के ऊंचाई, यहाँ पे नहीं समझ लेगा कि बेलन के ऊंचाई हो गया, आए इससे बेलन की ऊंचाई यहाँ जो है। अब इसको हम व्यास भी तो कह सकते हैं ना, कह सकते हैं। आप देखिए तो सबसे पहले इसमें निकाल लिया जाए सम्मेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, पाई के मान 22/7, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर 64 कर दे, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर 16 सेंटीमीटर। कटे उठेगा नहीं कटेगा तो कितना हो जाएगा जी, सबको मल्टीप्लाई एक ही बार कर दे, कीजिए तो 64 में 22 से 64 में 22 से फिर 16 से कितना होगा मल्टीप्लाई करके 22,528 सेंटीमीटर बटा। अब इसके बाद पॉइंट कर दे, 7 या 21, 7 दूनी 14, 7 एकम 7,
और 7 5 58 तो 7 8 56, 2 बचेगा तो 20 14 2, फिर बचेगा 6 7 8 56, इतने रह दे, इतने बस। इसका थी बेलन का आयतन, सम्मेलन का आयतन निकालना था। अच्छा 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 अच्छा, चलो और है, अब इतने रह दो, इतने रह दो। 51 हो गया ना, अब इसके बाद उसको बना दे, अब उसको अबरी में बना देंगे। सब एक ही बार में नहीं ठीक होगा, जाना भी तो है ना।